आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीन ओडीआई मैचेस की सीरीज खत्म होने के बाद 2-1 से सीरीज अपने नाम कर चुकी है दक्षिण अफ्रीका इस इंग्लैंड दौरे में। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ये पहला टी20 मैच का भी आगाज हो चुका है, यानी कि तीन टी20 मैचेस की भी सीरीज होने वाली है। क्या दक्षिण अफ्रीका के पास ये भी मौका बनेगा, जैसे कि ओडीआई सीरीज जीते थे, कि वैसे ही टी20 सीरीज जीत पाएंगे, या फिर इंग्लैंड कुछ ख़ास तौर पे कुछ आक्रामक रवैया अपना के, कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपना के, जॉस बटलर के अगुवाई में क्या कुछ ऐसा कारनामा कर पाएंगे जो दक्षिण अफ्रीका ने ओडीआई में जो चोट पहुंचाई थी, वो क्या चोट इंग्लैंड पहुंचा पाएंगे दक्षिण अफ्रीका को इस टी20 सीरीज़ में, वो एक देखने लायक बात होगा। लेकिन पहला टी20 मैच कार्डिफ में मुकाबला था, बारिश ने खलल डाला और वहाँ पे आखिर में छोटे से छोटे मुकाबला हुआ, जैसे कि 9 ओवर का मुकाबला पहले कर दिया गया, बारिश के कारण छोटा कर दिया गया। और जहाँ पे इंग्लैंड टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, उनको लग रहा था कि शायद बाद में चेस करना आसान रहेगा, टारगेट उनको पता होगा, बारिश बाद में खलल भी डालेगा तो तब भी उनको डीएल के हिसाब से टारगेट पता रहेगा, तो उस हिसाब से पहले गेंदबाजी करने का फैसला था। लेकिन जैसे कि आक्रामक बल्लेबाजी क्रम है दक्षिण अफ्रीका की, और खासतौर पर टी20 सेटअप ज़बरदस्त उनके पास बल्लेबाज है, जो इस मैच में भी वैसे ही छोटे मैच में भी वही प्रदर्शन करके दिए जो दक्षिण अफ्रीका जाने चाहती है। खासतौर पर कप्तान माकराम की वो जो शुरुआत, ल्यूकुड ने शुरुआत तो में रॉयन रिकल्टन को चलता कर दिया था, एंगल से बाहर जाते हुए गेंद हल्का सा एज और खरे खरे खेलने को देखते हैं रॉयन रिकल्टन, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हुए दिखाई देते हैं, और वहाँ पे आउटसाइड एज कैच। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप खास तौर पे देखें तो लियोन डी प्रिटोरियस, और डी प्रिटोरियस भी युवा खिलाड़ी है, उनके पास भी वो क्षमता है बड़े शॉट मारने का, और वहाँ पे भी उसी मंशा के साथ उतरे तो थे, लेकिन ज़्यादा शॉट्स लगा नहीं पाए। और कप्तान माकराम पहले 2-3 ओवर ज़बरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए, चाहे ल्यूकुड को चौके से शुरुआत किया, फिर दूसरे ओवर में वही जेमी ओवर्टन के ओवर में भी कहीं ना कहीं वही प्रहार करते हुए नजर आए, छक्के भी बेहतर अंदाज में लगाया, ल्यूकुड को भी छक्के चौके, तो कहीं ना कहीं शुरुआत बेहतर दे चुके थे कप्तान माकराम। लेकिन दूसरे तरफ से जो योगदान देना था वो बाकी बल्लेबाज कर नहीं पा रहे थे। वो लियोन डिपिटोरियस कहे या रॉयन रिकल्टन की बात करें तो वहाँ पे लियोन डिपिटोरियस को चलता करते, ल्यू को ज़बरदस्त कैच पकड़ते हैं मिड ऑफ में हैरी ब्रूक, तो वो कैच ज़बरदस्त दिखा। लेकिन उसके बाद कुछ कैचेस भी छूटे थे, एडन माकरम का भी कैच छूटा था। लेकिन आदिल रशीद आते हैं, और आदिल रशीद कहीं ना कहीं अपना जलवा भी करते हुए नजर आता है पहले ओवर में। एडन माकरम का चलता है कि एडन माकरम 14 गेंद में 28 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल के गए। छोटे इनिंग्स में ऐसी पारी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्टफुल पारी रहता है, और वो कप्तान ने करके दिखाया था। लेकिन उसके बाद डिवल ब्रेविस और डोनोवन फेरेरा ने जो प्रदर्शन किया और जो पारी को बुनाया, वो कहीं ना कहीं वो एक महत्वपूर्ण पारी खेल के गए दोनों ही बल्लेबाजों ने, और छक्के की बौछार करते हुए नजर आए। खास तौर पे अगर आप देखें तो लियाम डॉसन को लगातार 2 छक्के, नो लुकिंग शॉट भी लगाते हुए नजर आए डिवल ब्रेविस। तो डिवल ब्रेविस की खासियत ही यही है, और किसी भी फॉर्मेट में हो और किसी भी गेंदबाज हो, उनके सामने शायद उनका पहला मंशा ही रहता है पहला गेंद को डिपॉजिट करे एक बाउंड्री में, तो वहाँ पे वही मंशा जताते हैं और वहाँ पे सफल भी रहे। आदिल रशीद को छक्का लगाया, फिर डोनोवन फेरेरा ने मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से ज़बरदस्त छक्का, तो वहाँ पे 3 छक्के खाए आदिल रशीद। तो वहाँ पे वो 2 ओवर में जो करीबन 30-35 रन आ चुके थे, उसी ने कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के स्कोर में इजाफा किया, और वहाँ पे कहीं ना कहीं पारी को संभाल कर, और दक्षिण अफ्रीका के लिए जो पारी था वो महत्वपूर्ण पारी बना कर गया। आखिर में सैम करन आते ही पहला विकेट चटकाते पहले ही गेंद में डिवल ब्रेविस का स्लो डिलीवरीज करते हैं, और कहीं ना कहीं टॉप एज लगता है, कैच दे बैठते हैं। हालांकि 10 गेंदों में 23 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल के, जिसमें से 3 छक्का थे। डोनोवन फेरेरा भी वही थे, 11 गेंदों में 25 रन की पारी, वहां पे 3 छक्के लगाए, और बाद में ट्रिस्टन स्टब्स ने भी कहीं ना कहीं लपेटे में लिया गेंदबाजों को, जिसमें से जेमी ओवर्टन को भी छक्का लगाया। हालांकि विकेट्स अपना दे बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी 8-10 रन की पारी तो टिस्टन स्टब्स ने भी खेले। तो कुल मिलाकर देखें तो 7.5 ओवर में 97 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और खास तौर पे 9 ओवर का मैच था, बारिश आया तो जिसके कारण 7.5 ओवर का ही मैच हो पाया। दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी कर पाया, जिसमें से 2 विकेट ल्यूकुड, बाकी तो सभी महंगे रहे, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो। आदिल रशीद का वही जहाँ पे माकरम का विकेट चटकाया था, वही एक ओवर था जो थोड़ा बहुत अच्छा गया था, उसके अलावा पूरी तरीके से प्रहार करते हुए नजर आए थे। लेकिन 5 ओवर उसके बाद मैच छोटा हुआ, बारिश के कारण इंग्लैंड के पास टारगेट मिला 5 ओवर में 69 रन, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अचीवेबल है ये
टारगेट है, लेकिन बाटलर के ऊपर निर्भर करना था कि बाटलर कैसे खेलते हो। तो बाटलर ने शुरुआत तो किया था, फिल सॉल्ट के साथ ऐसे आक्रामक रवैया अपनाने की कोशिश करी थी, लेकिन पहले ही गेंद में सॉल्ट को चलता है कि कागिसो रबाडा हालांकि शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करते हुए दिखाई दी और वहां पे पुल करने गए और कहीं ना कहीं फाइनल के हाथों कैच दे बैठे। और वही बंदा सॉल्ट रहते तो शायद थोड़ा बहुत मुमकिन सा होता बटलर के लिए, थोड़ा बहुत और आसान होता इस चीज़ को कहीं ना कहीं वहाँ पे पूरा करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वही रहे, बाकी बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं। जेकब बैथल आए, एक छक्का भी लगाए थे मार्को यानसन को फाइनल के ऊपर से, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे वो प्रदर्शन नहीं। जब वहाँ पे दूसरी तरफ से देखें तो बटलर ने भी रबाडा के ऊपर प्रहार किया था, तो बटलर ने ही जो करना था, बटलर ने ही बल्लेबाजी में वो कारनामा करके दिखाया। बाकी बल्लेबाजों से जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं फीका सा दिखाई दिया इस मैच में। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वैसा ही था, विकेट्स हर ओवर्स में, जो कि ये एक पॉजिटिव बात थी दक्षिण अफ्रीका के लिए, और वही कहीं ना कहीं आखिर में काम आया। हालांकि पहला विकेट फिल सॉल्ट के बाद भी देखे तो जेकब बैथल छक्का भले ही लगाए हो, लेकिन डीप पॉइंट के हाथों कैच भी देते हुए नजर आए वहाँ पे जेकब बैथल। और बैथल कहीं ना कहीं, वरना बैथल भी एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, कुछ 22 के रन जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक कुछ खास नहीं, 0 रन बनाकर चलते बनते हैं, सिर्फ 4 गेंद खेलते हैं। 4 गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण 4 गेंद, 5 ओवर के मैच में एक एक गेंद आपको उस करीब पहुंचाता है, उस चेस के करीब। और वहां पे आप अगर 4 गेंद में 0 बनाते तो यानी कि पूरी तरीके से आप टीम के ऊपर दबाव बनाकर गए हैं, और वो दिखाई दिया, वो दर्शाया गया। और कहीं ना कहीं बटलर अकेले पड़े वहां पे, कॉर्बिन बोज भी थे, मार्को यानसन ने भी गेंदबाजी की, ओवर्स में छक्के तो लगाया बटलर ने, लेकिन बाकी वो काम नहीं आया, जो करीब पहुंचना था वो भी करीब नहीं पहुंच पाए। हालांकि कहीं ना कहीं टॉम बेल्टन भी आए थे, बेल्टन भी कुछ खास नहीं कर पाए, तो वैसे ही कुछ विकेट्स अपना फेंकते चले गए और गेंदबाजी अच्छी खासी की। थोड़ा बहुत कॉर्बिन बोज कहीं ना कहीं हिट द डेक गेंदबाज है, वही फिराक में थे विकेट चटकाने के, वहाँ पे विकेट्स चटकाने में भी सफल रहे। बाद में सैम करन ने आकर कुछ छक्के लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्को यंसन ने ही बटलर को चलता है कि बटलर ने ही चक्का लगाते हुए नजर आए। वहां पे 3 छक्का बटलर, 11 गेंदों में 25 रन, और कुल मिलाकर 5 ओवर के अंत तक सैम करन ने भी एक छक्का लगाया, लेकिन 5 ओवर के अंत तक 54 रन, आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए थे। तो इससे ये पता चलता है कि आप शुरुआत ही बहुत ख़राब अंदाज में की, सिर्फ बटलर के अगर छोड़ दे तो। लेकिन इंग्लैंड जो जाने जाती है ऐसे T20 फॉर्मेट में, ऐसे आक्रामक रवैया, ऐसे आक्रामक बल्लेबाजी करने को जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में पूरी तरीके से दिखा दिया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में ही नहीं, ODI में ही नहीं, T20 में भी वैसे ही प्रदर्शन करने को जाने जाती है। और आखिर में 54 रन पे 5 विकेट, 2 विकेट मार्को यानसन, 2 विकेट कर्बिन बॉश और 1 विकेट रबाडा को। तो बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा, और बल्लेबाजी में खासतौर पर डोनावन फेरेरा और जो डिवाल ब्रेविस ने किया था वो कहीं ना कहीं काम आया आखिर में दक्षिण अफ्रीका के लिए। और कहीं ना कहीं डीएलएस मैथड्स से जीते हैं 14 रन से दक्षिण अफ्रीका। और तो पहला T20 है, जीत अर्जित करते 1-0 की लीड ले चुके होते हैं और 3 T20 मैचेस की सीरीज में। अब दूसरा T20 मैच कल है, तो वहाँ पे भी निगाहें रहेंगे कि क्या सीरीज सील कर जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे एक महत्वपूर्ण मौका है, मैनचेस्टर में ये खेला जाने वाला है, तो क्या कुछ कमबैक करने को अ, जाने जाएंगे इंग्लैंड, क्या कमबैक कर पाएंगे या नहीं इंग्लैंड, वो एक महत्वपूर्ण बात है। या फिर दक्षिण अफ्रीका फिर से वही ODI सीरीज में जो किया था वही T20 सीरीज में बरकरार रख पाएंगे या नहीं। तो अभी के लिए इतना रखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।